नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आज बात करेंगे भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हाल ही में किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है, कब आयोजित किया गया है, क्या थीम रहा है और इसमें कितने देश शामिल थे, किसने उद्घाटन किया है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया जाता है गोवा में, कब आयोजित किया गया है, कौन सा संस्करण था, क्या पुरस्कार दिए गए और किसने उद्घाटन किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात। 43वां मेला है, ये भी जो है संस्करण भी याद रखिएगा। ये मेले का जो शीर्षक रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। तो ये भी याद रखिए कब से कब तक आयोजित होता है। तो ये आयोजित किया गया है 14 से 27 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुआ। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई महोत्सव आयोजित किया जाता है या कोई मेला आयोजित किया जाता है तो उसमें कहाँ पे आयोजित किया गया है, प्लेस भी महत्वपूर्ण बन जाता है और किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। कहाँ पे आयोजित होता है? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित है। एक कौन सा संस्करण है और किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया। अगर बात करते हैं ये जो है आयोजन किसके मंत्रालय द्वारा किया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। कौन से? तो पीयूष गोयल। इन्होंने जो है, अब यहाँ पे देखिए कैसे उन्होंने उद्घाटन किया। तो मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछ लिया जाएगा कि जो पीयूष गोयल जी हैं, जो क्या है उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने कैसे उद्घाटन किया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कहाँ से किया? तो मुंबई से किया। ये प्लेस भी महत्वपूर्ण बन जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मेला जो आयोजित किया गया है कब से कब तक। तो ये जो 14 से 27 के बीच आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे 14 से 27, इसमें 5 दिन ऐसे निकाले गए, जिसमें 5 दिन ऐसे निकाले गए बिजनेस टू बिजनेस के लिए जो है निकाले गए थे, बी टू बी के लिए निकाले गए। अगर आम जनता के लिए अगर बात करें तो आम जनता के लिए जो मेला ओपन हुआ है वो 19 नवंबर से ओपन हुआ है। याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इसमें जो है कितने देश शामिल थे इस मेले में। अगर भारत सहित अगर बात करें तो अतिथि के रूप में जो थे चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, तुर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ट्यूनेशिया, थाईलैंड, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देश इसमें जो है मेले में भागीदार थे। अब यहाँ पे देश भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से 3 दे देगा, एक कहीं और से देगा, तब भी ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, या संख्या पूछी जा सकती है। तो 11 देश शामिल थे, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें इसमें जो है कितने प्रदर्शक शामिल थे, तो इसमें अगर बात करें तो देश विदेश से 3500 मतलब 3500 से अधिक लोग जो हैं इसमें शामिल थे प्रदर्शक। और एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला था इस बार का। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बन जाता है, इसका थीम क्या रहा है। इस वर्ष का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? विकसित भारत @ 2047 इसकी थीम थी। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 पॉइंट याद रखने। एक तो मेला किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा। फिर दूसरा जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, प्लेस याद रखिएगा। फिर तीसरा जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि थीम क्या था, थीम महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इसका थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं। बात करें निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक जो है वाक्य दिया गया, तो वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये जो है इस पर जो है जोर दिया गया और इस पे जो है क्या कहा गया, तो वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट पूछा जा सकता है पार्टनर स्टेट, तो पार्टनर स्टेट 2 रहे, एक तो बिहार रहा है, दूसरा जो रहा है उत्तर प्रदेश रहा है। तो दोनों जो है याद रखिएगा कि इसमें पूछ लिया जाएगा जो भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है उसमें पार्टनर स्टेट कौन से रहे, तो बिहार, उत्तर प्रदेश रहा है। थीम क्या रहा है, कहाँ पे आयोजित किया गया, किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला दिया है भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में संपन्न होता है। तो आइए जानते हैं
55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में IFFI लिखा जाता है, गोवा में संपन्न होता है। 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। तो ये डेट भी याद रखिएगा कब संपन्न होता है। आगे बात करते हैं उद्घाटन की। अगर बात करें तो पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और इन्हीं के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। देश विदेश के जो फिल्म जगत के हस्तियां हैं, जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, वो भी जो हैं इसमें शामिल थी। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन कौन शामिल था, ये महत्वपूर्ण बन जाता है किसने उद्घाटन किया। आगे बात करते हैं लोकप्रिय फिल्म कलाकार अभिषेक बनर्जी भूमि पेडनेकर की मेजबानी में संचालित उद्घाटन समारोह में ऑस्ट्रेलिया के फिल्मकार माइकल ग्रेमी द्वारा निर्देशित फिल्म है बेटर मैन, इसको जो है प्रीमियर किया गया वहाँ पे जो उद्घाटन के समारोह में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ईशान खट्टर, मानसी छिल्लर जैसे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं। अगर बात करें इन लोगों ने 21वीं बार भाग लिया इस महोत्सव में, याद रखिए लगातार 21 बार। अगला बात करें अगला पॉइंट की, तो अगला दिया है ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समापन समारोह में प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, कौन सा पुरस्कार है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं फिलिप नॉइस को प्रदान किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो समापन के समय प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं इस मौसम में अगर बात करें तो 75 देशों की जो है लगभग 200 फिल्म से अधिक फिल्में जो हैं इसमें प्रदर्शित की गई हैं, याद रखिएगा इस महोत्सव में। आगे बात करें 15 वर्ल्ड प्रीमियर, 3 इंटरनेशनल प्रीमियर, 40 रशियन प्रीमियर और 106 इंडियन प्रीमियर शामिल हैं इसमें फिल्में। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा कितनी कितनी फिल्में जो हैं शामिल हैं कौन सी कैटेगरी में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें महोत्सव की प्रतियोगिता खंड में 12 विदेशी, 3 भारतीय फिल्मों सहित 15 फीचर फिल्में इसमें शामिल थी। तो इसमें देख लीजिए इसमें भारत की फिल्में कितनी शामिल थी और कितनी विदेशी फिल्में शामिल थी इस मौसम में, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महोत्सव का उद्घाटन। तो उद्घाटन की अगर बात करें तो इसमें जो है उद्घाटन फिल्म बेटरमैन, उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो बेटरमैन। उद्घाटन के समय बेटरमैन जो निर्देशित माइकल ग्रेमी के द्वारा निर्देशित की गई है। अगर बात करें समापन के समय, तो समापन के समय कौन सी फिल्म जो है प्रीमियर की गई? तो ड्राई सीजन की गई, याद रखिए समापन के समय उद्घाटन के समय ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ड्राई सीजन की गई। अगर इसका बात करें जो है निर्देशित किसने किया है, निर्देशित किया है वो दान सलमा द्वारा निर्देशित किया गया है। आगे बात करते हैं एक जो है चेक गणराज्य की फिल्म है, याद रखिए चेक गणराज्य की फिल्म है। आगे बात करते हैं फोकस कंट्री। तो फोकस कंट्री की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, फोकस कंट्री इसमें महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया रही है। अगर बात करें थीम की, तो थीम क्या रहा है? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ये थीम रहा है। इसका थीम याद रखिएगा, थीम महोत्सव का जो रहा है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। मतलब इसका अगर इंग्लिश में देखें, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इन नाउ। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता भी हैं। ये अध्यक्ष याद रखिएगा, ये अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं फिल्म पुरस्कार के साथ दिए जाने वाली ट्रॉफी कौन सी होती है? तो ट्रॉफी में स्वर्ण होता है, रजत मयूर होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर बात करें जो स्वर्ण मिला है उसको ट्रॉफी में, तो ये जो है टॉक्सिक। निर्देशिका कौन है? साउले ब्लूबेट लिथुआनिया की हैं। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो रजत मयूर ये कौन है? तो बोगदान मुरेसनु, ये रोमानिया के हैं। फिल्म कौन सी है? द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो रजत मयूर मिला है क्लेमेंट फेवरियू, ये फ्रांस के हैं। फिल्म कौन सी है? होली काउ फिल्म है। आगे बात करते हैं आगे दिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो रजत मयूर मिला है
तो अभिनेत्री की बात करें बेस्टा माटुलिटे, ईवा रुपे काइटे। फिल्म कौन सी है? टॉक्सी के लिए इनको जो है संयुक्त रूप से भूमिका निभाई, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं जॉरी का विशेष पुरस्कार फिल्म कौन सी है? होली काउ के लिए फ्रांसीसी निर्देशक हैं लुइस कोरवॉइजर को दिया गया है। ये याद रखिए किसको दिया गया है, पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है पहली बार, तो ये जो है फैमिलियर टच है। और निर्देशक कौन है? सारा फ्रीडलैंड अमेरिका की हैं, इनको दिया गया है फैमिलियर टच के लिए। आगे बात करते हैं गांधी पदक की बात करें तो क्रॉसिंग के लिए, जो क्रॉसिंग है क्रॉसिंग फिल्म है। और निर्देशक कौन है? तो निर्देशक हैं लेबान अंकिन, स्वीडन के हैं। आगे बात करते हैं किसी भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, तो ये कौन निर्देशक हैं? आइए जानते हैं। नवज्योत बांडिवाडेकर, मराठी फिल्म घराट गणपति फिल्म के लिए इनको दिया गया है। आगे बात करते हैं सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फिलिप नोइस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया है। आगे बात करते हैं इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा विक्रांत मैसी को दिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मौसम में जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है किस स्थान पर किया गया।